मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। केस रजिस्टर में लिखाया गया है कि आपकी मां ने जहर की शीशी को दवाई की शीशी समझ के पी लिया। क्या यह सच है? अब तुम अपनी माँ की मौत का इंतजार करो और मैं तुम्हारी दुखद कहानी के अंत का। मैं तुम्हारी कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार, लेकिन मेरी माँ की जान को बचा। वो थोड़ा पानी है। बाबू जेल से भाग चुका है मैडम। क्या? चारों तरफ निगरानी रखो, अगर किसी पे भी शक हो तो उससे पूछताछ करो। हमें हर हाल में बाबू को पकड़ना होगा। तू होश में आ गई? देख लेना माँ, सुहानी वही करेगी जो तू कहेगी। अरे इन्हें तो होश आ गए। वो जरूर यहीं कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं। सुहानी भैया तुम शायद अपना फर्ज भूल गई हो, लेकिन मुझे मेरा फर्ज याद है। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। भैया भैया लेकिन सुहानी, आई को होश आ गया। क्या? आई को होश आ गया? माँ अब आप बिल्कुल ठीक है। गुड। आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। आप शाम को इन्हें घर ले जा सकते हैं। ओके? थैंक यू डॉक्टर। माँ राजा, कुछ देर के लिए मुझे और माँ को अकेला छोड़ दो। माँ, आज तक मैं ये सोचती थी कि तुम्हारी ममता कितनी स्वार्थी हो गई थी, लेकिन आज जब मैं तुम्हें लगभग खो ही चुकी थी, तब मुझे महसूस हुआ कि स्वार्थी तुम्हारी ममता नहीं, स्वार्थी तो मेरा स्वाभिमान हुआ था। माँ, अपनी स्वाभिमान की लड़ाई में मैं तो भूल ही चुकी थी कि तुम्हारी ममता कितनी आहत हो गई है। माँ, भैया को खोने का गम नासुर बन गया था मेरे सीने में, लेकिन कहीं आज मैंने तुम्हें खो दिया होता तो मैं मर जाती। माँ, मर जाती मैं। माँ, तुम चाहती हो ना कि मैं शादी करूं? ठीक है, मैं शादी करूंगी। माँ, मैं शादी करूंगी। मैं नहीं बनूंगी मिस इंडिया, नहीं बनूंगी मिस इंडिया, नहीं बनूंगी मिस इंडिया, नहीं बनूंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही तो है? What? नहीं, ये नहीं हो सकता। करण ऐसा नहीं कर सकता। मैं करण को ऐसा नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। मेरे होते हुए करण दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं करण की पत्नी
लवलीन धनराज, ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ जी मैं एक्चुअली चाहता था कि हे हाय हाउ आर यू थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर कमिंग प्लीज एंजॉय द पार्टी hey how are you thanks for coming man thank you very much please you guys enjoy the party please huh beta राजा मुबारक हो करण। राजा मुबारकबाद ऐसे देते हैं गले लगते हैं यार थैंक्स फॉर कमिंग यार मैं कैसे नहीं आता करण। यू गाइस एंजॉय द पार्टी प्लीज यार। नहीं मैं अरे राजा, सुहानी की मंगनी है बेटा, जा ना एंजॉय कर। आई मैं ठीक हूँ ना, मैं यहीं कहीं पे। बेटा प्लीज 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 माँ जी पार्टी का अरेंजमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया। तुमने तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। माँ जी ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ अरेंजमेंट पार्टी है। आप देखिएगा शादी क्या मैं धूमधाम से करता हूँ। Congratulations. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you very much. आपको भी मुबारक हो। आखिर सुहानी इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है। आपने खुशी जाहिर की, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे कहाँ है सुहानी जिससे तुम्हारी सगाई हो रही है? वो एक्चुअली तैयार हो रही है। तो बुलाइए ना उसे, उसके बगैर तो सारा माहौल सुना सुना लग रहा है। ओके मैं उसे बुला कर लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड, आखिर सुहानी ने शादी के लिए हाँ कर दी, वरना इतना बड़ा घराना, इतना अच्छा लड़का दूसरा कहाँ मिलता है ना? मैंने तो सुना था कि आपने खुदकुशी करने की कोशिश की जब सुहानी ने मना कर दिया था। मैं हॉस्पिटल में भी आई थी, मैंने बहुत समझाया सुहानी को कि ये तुम सही नहीं कर रहे। अब देखिए ना, आपका बेटा इस दुनिया में ना ही सही, मैं तो हूँ ना आपकी बहू, मुझे आपका पूरा ख्याल है और मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी भी। लो आ गई सुहानी। मुबारक हो सुहानी, आखिर तुमने ये शादी कर ही ली।
बहुत अच्छी लग रही है तुम दोनों की जोड़ी। थैंक यू। सुहानी, would you allow me to dance with your fiance? Sure. Let's go, Karan. सुहानी, इतने खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखें झुकी क्यों हैं? आज के दिन तो इन आंखों में चमक होनी चाहिए, isn't it? मैम वो सुहानी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी दुविधा को। जब एक माँ की ममता परीक्षा लेने शुरू करते हैं तो बेटी को हर कीमत पर उस परीक्षा में सफल होना पड़ता है। सुहानी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सो कम ऑन, cheer up. Come on, cheer up. How are you feeling now? चलिए ना, अपना प्यार पाकर किसे खुशी नहीं होती। You're right. खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपना प्यार मिल जाता है। Excuse me, ma'am. I'll just join you. बहुत मस्त लग रही है सुहानी तू। वो मस्त बोले तो एकदम तुम खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। लेकिन रजा, तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? पार्टी एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? वो क्या ना सुहानी, इधर इतने बड़े बड़े लोग आए कि अपन इस पार्टी में अपना है ना अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं आज। राजा, इधर देखो। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। राजा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और सुहानी का बेस्ट फ्रेंड कभी छोटा नहीं हो सकता, कभी नहीं। समझे? ओह, यहाँ पर तो एक दूसरी कहानी शुरू हो गई। कम ऑन, एंगेजमेंट के दिन भी फ्लर्टिंग हो रही है। मिस गुजराल, ये आज आपको क्या हो गया? You are behaving so informal. कम ऑन, अपनों के साथ क्या फॉर्मेलिटी। और वैसे भी रिश्ते में मैं तुम्हारी बड़ी भाभी लगती हूँ। तुम्हारे कान पकड़कर तो मैं कह सकती हूँ कि देखा मेरे ननद को कैसे अकेला छोड़ दिया तुमने। आई एम सो सॉरी भाभी जी। मैं अभी जाता हूँ और आपकी ननद जी को यहाँ पर लेकर आता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। आजकल बड़ी रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं। क्या बात है? मुझे पता है इसमें भी जरूर तुम्हारा कोई स्वार्थ छुपा होगा। हर इंसान का किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ तो ज़रूर छुपा हुआ रहता है। वरना तुम बताओ, तुम्हारा दिल टूटने के बाद भी तुम यहाँ इस पार्टी में आई हो, क्या इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है? अपने स्वार्थ के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है संजना। मुझे धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया। Excuse me. What, सुहानी? Come on. वहाँ तुम्हारी भाभी जी मेरे कान खींच रही है और तुम यहाँ? भाभी जी? संजना, सर प्लीज मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मंगेतर को ले जा सकता हूँ प्लीज? थैंक यू।
एक्सक्यूज मी। ये सुहानी की शादी को लेकर तुम इतनी एक्साइटेड हो, ये देख के बड़ा हैरान हूं मैं। तुम्हारी इस खुशी के पीछे कोई और वजह है या सिर्फ इतना कि शादी के बाद सुहानी मिस इंडिया कंपटीशन से बाहर हो जाएगी? पापा, एक वजह से बहुत सारी वजह निकलती है। बस आपसे सही वक्त का इंतज़ार कीजिए और फिर देखना सुहानी की ये शादी हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाती है। लो बेटा तुम लोग। नहीं देवयानी बेटा, सुहानी को गलत मत समझना। उसे तो मेरी ममता ने मजबूर कर दिया था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं क्या करती, जमाने के ताने सुन सुनकर मैं बेजार आ गई थी। आप ऐसा मत कहिए माँ जी। अगर आप ऐसा कहेंगी तो सुहानी को लगेगा कि ये फैसला लेकर उसकी हार हुई है। बल्कि मेरा तो ये मानना है माँ जी कि सुहानी की ये बहुत बड़ी जीत है। हाँ माँ जी, एक बेटी के लिए से बड़ी जीत और क्या हो सकती है कि वो अपनी माँ की ममता को सम्मान दे। आपको तो गर्व होना चाहिए सुहानी पर, बिलीव मी। वो तो गई, अब तुम कब जा रही? तुम्हारी बर्बादी देखे बगैर मैं इस शहर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कम ऑन, खुद तो बर्बाद हो गई, अब तक मुझे बर्बाद करने की हसरत गई नहीं तुम्हारी। मैं सोचती थी कि तुम रिश्ते में छोटी हो, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी सोच भी बहुत छोटी है। ये मत समझना संजना कि एक सुहानी के चले जाने से देवयानी चौहान अपनी बाजी हार गई। मुझसे बाजी जीतने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड? एनीवे, तुम्हारी ननद की शादी है ये, और तुम्हारे इस रिश्ते से मेरा भी कुछ रिश्ता होता है, isn't it? So come on, let's enjoy the party. इतना दुखी क्यों हो राजा? मैं समझती हूँ कि प्यार खोने का दर्द क्या होता है। तुमसे किसने कह दिया कि मैं सुहानी से प्यार करता हूँ? राजा, जो प्यार करते हैं उन्हें कुछ कहने की या सुनने की जरूरत नहीं होती। रोक लो सुहानी को राजा, रोक लो अपने प्यार को। क्या तुम उसे प्यार नहीं करते राजा? बोलो, क्या तुम सुहानी से प्यार नहीं करते? करता हूं, मैं सुहानी से प्यार करता हूं, लेकिन मेरे लिए प्यार का मतलब वो नहीं है जो तुम समझती हो। मेरे लिए मेरा प्यार इबादत है, जिसे खोया है पाया नहीं जाता है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। मेरी समझ में तो सारी बातें आ गई है राजा। लगता है अब मुझे मेरा आखिरी पत्ता फेंकना ही पड़ेगा। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां
तुमसे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी